आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में उद्यमियों ने झारखंड के प्रति दिखाई रुचि, 26,000 करोड़ के निवेश का दिया प्रस्ताव। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की रांची में डिजिटल लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर खोलने की घोषणा। कहा, इस पहल से समाज का हर वर्ग बनेगा सशक्त। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने का दिया निर्देश। अन्य संवैधानिक पदों को भी शीघ्र भरने को कहा। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम। झारखंड समेत देश भर के 15,000 से ज्यादा आदिवासी युवा लेंगे भाग। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की लॉन बॉल प्रतियोगिता में झारखंड को 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक तालिका में 17वें स्थान पर पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान झारखंड को 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इस निवेश से 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ही उद्यमियों के साथ बातचीत कर निवेश के प्रस्ताव पर सहमति बनाई। निवेशकों में से कई ने नए उद्यम लगाने और कुछ उद्यमियों ने यहां पहले से स्थापित अपने उद्योगों के विस्तार के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिया कि सरकार झारखंड में उद्यम लगाने वालों को हर संभव सहयोग करेगी। जितने भी उद्यमी आए हैं, हम चाहेंगे कि हम भी आप लोग के साथ मिलकर उद्योग इसका सार्थक रूप हम देख पाएं। इसकी एक परिकल्पना हमने की है और झारखंड में खनिज संपदा है, यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण और देश का एक बड़ा भंडार हमारे राज्य में ही उपलब्ध है, जहां से ये खनन कार्य होते हैं। उसके उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में ई लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर खोलने की घोषणा की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सेठ ने कहा कि ई लाइब्रेरी के माध्यम से युवाओं को दुनिया भर की सभी पुस्तक और पाठ्य सामग्रियां ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि साइबर सुरक्षा से जुड़े कई स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस पहल से समाज का हर वर्ग सशक्त बनेगा। ई लाइब्रेरी में बिना किसी शुल्क के कोई भी स्टूडेंट या कोई आम आदमी आके दुनिया के किसी भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है, किसी किताब को एक्सेस कर सकता है। हम विशेषकर कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर, स्क्रीन सब व्यवस्था कर रहे हैं और महीने में 5-6 लेक्चर भी दिलवाएंगे। तैयारी है कि स्कूल के बच्चे आके इस ई लाइब्रेरी का प्रयोग करें। आज देखो, देश नहीं दुनिया साइबर क्राइम से जूझ रही है। बच्चे, महिलाएं, आम लोग फंस रहे हैं साइबर से। उस साइबर क्राइम से कैसे बचें, उसकी भी हम यहाँ ट्रेनिंग देंगे, स्किल करेंगे बच्चों को। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति 2 हफ्ते में करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सूचना आयुक्तों के साथ ही अन्य संवैधानिक पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राजभवन का उद्यान आम नागरिकों के लिए आज से खोल दिया जाएगा। नागरिक 12 फरवरी तक राजभवन उद्यान का भ्रमण करके वहां के खूबसूरत फूलों और पौधों को देख सकेंगे। उद्यान हर दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा। राजभवन के गेट नंबर 2 से आवश्यक सुरक्षा जांच के बाद दिन के 1 बजे तक लोगों को उद्यान में प्रवेश दिया जाएगा। लोगों को अपने साथ अपना एक पहचान पत्र रखना आवश्यक होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन के तहत चल रही राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के तहत पूर्वोत्तर भारत के 31 प्रतिनिधि आज से 10 फरवरी तक रांची में मेजबान परिवारों के साथ रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे उन्हें झारखंड की परंपरा और संस्कृति को जानने और समझने का अवसर मिलेगा। अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन के संयोजक कुणाल शर्मा ने रांची में यह जानकारी दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रयागराज महाकुंभ में आज जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें झारखंड समेत देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासी भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 6 दिवसीय उत्सव के दौरान सभी प्रतिभागी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लेंगे। जनजाति सांस्कृतिक समागम के तहत आज महाकुंभ में युवा कुंभ का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संगठन मंत्री अतुल जोग ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय राज्य जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके करेंगे। इस कार्यक्रम में आदरणीय और श्रद्धेय अवधेशानंद गिरी जी उपस्थित रहेंगे। उनके ही आश्रम के कैंपस में ये कार्यक्रम रहेगा। इस युवा कुंभ के दौरान अलग अलग प्रदेशों के 25 युवाओं को सम्मानित किया जाएगा जो जनजातीय समाज के लोगों के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इस जनजातीय सांस्कृतिक समागम के दौरान देश भर के 120 सांस्कृतिक नृत्य दल अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा सभी लोग त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। पाकुड़ जिले में मछली पालन को बढ़ावा देने के साथ साथ मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले में मछली पालन को बढ़ावा देने, मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी आमदनी दुगुनी करने की दिशा में जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जिले के मत्स्य पालकों को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर बेहतर तरीके से मछली पालन के अलावे सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं सहायताओं की भी जानकारी दी जा रही है। मछली पालन से जुड़े महिला पुरुषों को आर्थिक मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना से आच्छादित करने का भी काम किया जा रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। उत्तराखंड के देहरादून में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में कल का दिन झारखंड के लिए शानदार रहा। राज्य की लॉन बॉल टीमों ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर पदक तालिका में लंबी उछाल हासिल की। लॉन बॉल में झारखंड के लिए पहला स्वर्ण पदक दिनेश कुमार और सुनील बहादुर की जोड़ी ने असम के विश्वजीत कुंड और बिमल नाथ की जोड़ी को हराकर हासिल किया। वहीं महिला 4 में लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, कविता कुमारी और रेशमा कुमारी ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। राज्य के लिए तीसरा स्वर्ण पदक महिला अंडर 25 एकल इवेंट में बसंती कुमारी ने रोमांचक मुकाबले में असम की सुरंजना बरुआ को हराकर हासिल किया। वहीं पुरुष ट्रिपल और महिला सिंगल्स में झारखंड की झोली में 2 रजत पदक आए। 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने अब तक 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य समेत कुल 10 पदक जीते हैं और अंक तालिका पर 17वें स्थान पर पहुंच चुका है। समाचार कक्ष से मैं शिल्पी। और अब राज्य के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में उद्यमियों द्वारा झारखंड को दिए गए निवेश के प्रस्ताव को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राज्य में 26,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, 15,000 को मिलेगा रोजगार। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, निवेशकों की हर परेशानी दूर करेंगे। प्रभात खबर के शब्द हैं, कल तक नियुक्त नहीं हुए जैक अध्यक्ष तो टल सकती है मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं। दैनिक जागरण ने ट्रक की चपेट में आने से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2 विद्यार्थियों की मौत की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। रांची एक्सप्रेस लिखता है, वैदिक मंत्रोच्चारण और श्लोकों के बीच पीएम मोदी ने लगाई संगम में डुबकी। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अमेरिकी विमान के अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचने की खबर को सुर्खी बनाई है, जबकि हिन्दुस्तान टाइम्स ने दिल्ली विधानसभा के लिए हुए मतदान के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में उद्यमियों ने झारखंड के प्रति दिखाई रुचि, 26,000 करोड़ के निवेश का दिया प्रस्ताव। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की रांची में डिजिटल लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर खोलने की घोषणा, कहा इस पहल से समाज का हर वर्ग बनेगा सशक्त। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने का दिया निर्देश, अन्य संवैधानिक पदों को भी शीघ्र भरने को कहा। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आज जनजाति सांस्कृतिक समागम, झारखंड समेत देश भर के 15,000 से ज्यादा आदिवासी युवा लेंगे भाग। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की लॉन बॉल प्रतियोगिता में झारखंड को 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक तालिका में 17वें स्थान पर पहुंचा।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।